एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे डी फार्मा फाइनल ईयर के क्वेश्चन पेपर फार्माकोलॉजी का, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की जो नई डेट शीट आई है वो 10 जुलाई से पेपर होगा। बीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि अब जो डेट शीट ये आई है, इसके अलावा आप डेट शीट आपकी चेंज नहीं होगी मेरे हिसाब से। बाकी बीटी बोर्ड है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कुछ भी असंभव नहीं है यहाँ पे। एक चीज़ और न्यूज़ निकल के आ रही है, आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा इस बार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट जीआईसी में, मतलब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में सेंटर बनाए जाएंगे, क्योंकि 2.25 लाख आसपास बच्चे हैं। तो इतने ज़्यादा बच्चों को सेंटर एक जगह बनाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए इंटर कॉलेज को भी सेंटर बनाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को, तो ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। बाकी आइए देखते हैं फार्माकोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा, और मेरी गारंटी है कि अगर आप इतना ही पढ़ के जाते हैं तो 40 से 45 नंबर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। पेपर कोड आपको इस तरीके से मिलेगा। मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो 80 नंबर के होंगे, उसमें से 40 नंबर आपको पाना होगा। पाना तो 24 होगा, इंटरनल मिला के 40 होना चाहिए। ठीक है, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का नाम है। टाइम 3 घंटे की होगी। नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है भैया सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और अगर पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में मिलता है, अगर इंग्लिश में हिंदी में कोई एरर आता है तो इंग्लिश को ही फाइनल मानेंगे। ये पेजर और मोबाइल वगैरह नहीं यूज़ करना है। तो पार्ट 1 में आ जाइए। पार्ट 1 में आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन 5 नंबर कैरी करेगा। पहला क्वेश्चन है डिफाइन फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी को डिफाइन करिए, क्या होती है फार्माकोलॉजी। एंड राइट अबाउट जर्नल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग एक्शन का जर्नल मैकेनिज्म आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। इसको बताना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जो डिफरेंट टाइप्स के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे देख लो, थर्ड पे, डिफाइन जर्नल एनेस्थेटिक्स। जर्नल एनेस्थेटिक्स क्या होता है? देखो, एनेस्थीसिया दोनों पढ़ लेना, लोकल और जर्नल, दो तरीके की एनेस्थेटिया होती है, तो दोनों आप पढ़ लेना। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जर्नल ही एनेस्थीसिया पूछी जाती है। तो जर्नल एनेस्थीसिया एंड राइट ऑन इट्स क्लासिफिकेशन। आप जर्नल एनेस्थीसिया, मतलब जनरल एनेस्थीसिया का क्लासिफिकेशन और क्या होता है जनरल एनेस्थीसिया, उसके बारे में बताना। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन बायोअवेलेबिलिटी एंड राइट अबाउट अ फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी। इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में आपको देखो, डिफाइन द बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स टाइप। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और उसके टाइप्स के बारे में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड राइट डाउन वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इतना ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पार्ट बी में आ जाइए। पार्ट बी में आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर कैरी करेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। 4 दिए हुए हैं, उनमें 4 में से 3 पे शॉर्ट नोट लिखना है। पहला हेमेटोनिक एजेंट क्या होता है, दूसरा एक्सपेक्टोरेंट, तीसरा ब्रोंकोडायलेटर, चौथा एंटीकोगुलेंट्स। इन चारों में से 3 पे लिखना है आपको शॉर्ट नोट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, राइट ए नोट ऑन NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के बारे में बताना, उसका क्लासिफिकेशन सारा कुछ। हर बार ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का मतलब हुआ जो कैंसर के ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज की जाती है उसी को बोलते हैं एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग या एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जरूर पढ़ लेना, हर बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसमें फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ड्रग क्लासिफिकेशन सारा कुछ पढ़ लेना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या होता है? एक डिजीज़ होती है बैक्टीरिया की, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। जो हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में ड्रग यूज की जाती है उसके बारे में बताना, उसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। डायूरेटिक्स के बारे में बताना है। डायूरेटिक्स उस ड्रग को बोलते हैं जो इंक्रीज करता है फ्लो ऑफ यूरिन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, डिफाइन
ऑटोकॉइड्स के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, डिफाइन एंटी फंगल ड्रग्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एंटी फंगल ड्रग, डिफाइन ब्रीफली ऑफ ड्रग यूज़ ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में जो ड्रग यूज होती है उसके बारे में डिफाइन करना ब्रीफली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। 10 में डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूसिव एजेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में राइट फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल ऑफ एनी टू, विटामिन डी, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। इन तीनों में से किसी दो के फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल्स बताने हैं, ठीक है। तो देखो, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन इसलिए नहीं अपलोड कर रहे हैं क्योंकि उसमें से बहुत कम क्वेश्चन मैच करते हैं। ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट यही है। बाकी एक चीज़ मैं बता दूं, फार्माकोलॉजी का जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ब्रॉड है। उसमें से ड्रग को एलिमिनेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन फिर भी हमने जितना हमको समझ में आया उतना हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट पेपर तैयार किया। तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए। बाकी सिलेबस से एक दिन, जैसे आपका अगर मान लीजिए 11 को एग्ज़ाम होता है एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो 10 को ही या फिर 9 को ही हम हाईलाइट करके सिलेबस से एक वीडियो बना देंगे कि आपको उसमें से कौन सा मेन पढ़ के जाना है। बाकी और ज़्यादा अगर आप पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, उसमें ज़्यादा मार्क गेन कराएंगे। लेकिन अगर आप इतना ही पढ़ के जाते हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं साल भर, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप पास हो जाएंगे, आपका बैक नहीं लगेगा। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।